दोस्तों, स्त्रियों की सुंदरता और यौवन के सामने आज तक कोई नहीं बच पाया है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या इससे भंग हुई है। नारद मुनि जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। दरअसल नारद को इस बात का घमंड था कि उन्होंने अपनी काम वासना पर पूरी तरह से काबू पा लिया है कि कोई स्त्री उनकी काम वासना को जगा नहीं सकती है। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोला कि उन्हें विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि विवाह करना जीवन की जरूरत है। इस पर वे बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं और मैं शादी नहीं करूंगा और जीवन भर कुंवारा ही रहूंगा। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने नारद को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा और तुम गंधर्व को प्राप्त करोगे। उन्होंने नारद को कहा कि तू हमेशा कई स्त्रियों से घिरा रहेगा और तुझे ना थमने वाला यौवन प्राप्त होगा, जिससे तू सभी गंधर्वों में सबसे श्रेष्ठ गंधर्व बनेगा। फिर सालों तक वन में अपनी कई पत्नियों के साथ विहार करके अगले जन्म में तू दासी का पुत्र बनेगा। इसके बाद नारद को फिर लगने लगा था कि वह ब्रह्मचारी है और काम वासना से मुक्त है। तो विष्णु जी ने उनकी काम वासना की परीक्षा लेने की सोची। विष्णु जी ने अपनी माया से झूठ से सब बनाया और एक बड़ा साम्राज्य भी बनाया। उन्होंने देवी लक्ष्मी जी को यहाँ की राजकुमारी बनाया। इसके बाद ये ऐलान किया कि राजा की बेटी का स्वयंवर होने वाला है। जब नारद मुनि ने इतनी सुंदर राजकुमारी को देखा तो वे भी काम वासना में आ गए और अपना ब्रह्मचर्य पालन भी भूल गए। वे किसी भी हाल में इस स्त्री को पाना चाहते थे। अब नारद जी विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि उन्हें एक सुंदर सा चेहरा दे दें या हरि का चेहरा दे दें, जिसे देखकर राजकुमारी मोहित हो जाए, क्योंकि वे विवाह करने जा रहे हैं। लेकिन जब नारद स्वयंवर में पहुंचे तो महारानी ने नारद को देखा तक नहीं और माला एक गरीब इंसान को डाल दी थी। ये गरीब कोई और नहीं बल्कि विष्णु थे। अब नारद जी पूरी तरह से टूट गए थे कि पहली बार किसी से प्यार हुआ और उसका अंजाम भी यह हुआ। नारद यही सोचते विचारते जा रहे थे, तभी वे एक नदी के किनारे बैठ गए और सोचने लगे। जब उनकी नजर नदी में अपने प्रतिबिंब पर पड़ी तो नारद हैरान रह जाते हैं कि विष्णु ने उनको वानर रूप दिया है। असल में हरि का अर्थ वानर भी होता है। अब इसके बाद फिर नारद ने दिया विष्णु को श्राप। इस बात से नाराज नारद ने विष्णु को श्राप दिया कि आप मनुष्य के रूप में धरती पर जाओगे और जिस तरह मैं स्त्री के लिए तड़पा हूं उसी तरह आप भी तड़पोगे। इसलिए कहा जाता है कि भगवान राम और सीता के बीच जो वियोग हुआ था वह इसी श्राप की वजह से हुआ था। दोस्तों, आपका नारद मुनि से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।